मैं डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह सलूजा, प्रोफेसर कॉमर्स, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज आपसे प्लांट लेआउट के सिद्धांतों और प्लांट लेआउट के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ प्लांट लेआउट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट, इस पे चर्चा करेंगे हम। संयंत्र विन्यास या संयंत्र ढांचे के सिद्धांतों में सबसे पहले हम ये बात करें कि संयंत्र विन्यास या संयंत्र ढांचा क्या होता है। किसी व्यावसायिक संस्थान में मशीनों को या उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाले मशीनों और उपकरणों को इस तरह संयोजित करना, क्रमबद्ध करना, जिससे कि निर्बाध गति से सतत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व निर्धारित प्रमाप के आधार पर उत्पादन कार्य होता रहे। या ये कह लें कि संयंत्र विन्यास का आशय है मशीनों को जमाना या सजाना, और उद्देश्य ये होता है कि हमारा उत्पादन लगातार चलता रहे या कम से कम उत्पादन लागत पर वांछित किस्म का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। अब संयंत्र विन्यास से संयंत्र ढांचे के सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट की बात करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यह सिद्धांत बताता है कि एक अच्छा संयंत्र ढांचा वही होता है जो मानव, मशीन, सामग्री व अन्य सुविधाओं को उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत एवं व्यवस्थित करने उनको एक रूपता लाता, या ये कह लीजिए श्रमिकों, मशीनों, सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाली अन्य सुविधाओं को इस तरह से संयोजित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें एक रूपता रहे या सतत रूप से वे सब कार्यरत रहें। तभी जो है एक अच्छा संयंत्र विन्यास कहलाता है। हम जब उत्पादन की बात करते हैं तो बगैर सामग्री, बगैर श्रम शक्ति, बिना मशीनों या अन्य सुविधाओं के उत्पादन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो इसलिए जरूरी है कि एक रूपता के सिद्धांत के अंतर्गत जो उपलब्ध श्रम शक्ति है, उपलब्ध मशीनें हैं, उपलब्ध कच्ची सामग्री या उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाली अन्य सुविधाएं हैं, इनमें व्यवस्था बनी रहे, एकीकृत रहे या एक रूप रहे ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। दूसरा आता है न्यूनतम दूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। संयंत्रों के अंतर्गत मशीनों को इस तरह से संयोजित करना चाहिए कि कम से कम दूरी पर चलकर हमारा कच्चा माल निर्मित माल में परिवर्तित हो जाए। दूसरे शब्दों में ये कहें, श्रमिकों को कम से कम चलना पड़े, सामग्री का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम स्थानांतरण हो, तभी जो है न्यूनतम दूरी के सिद्धांत का पालन होगा। इस सिद्धांत के अनुसार मानवों और सामग्रियों के समुचित उपयोग के लिए ये आवश्यक होता है कि इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम से कम तय की गई हो। निश्चिततः कम दूरी यदि होगी तो समय की बचत होगी, श्रम लागत की बचत होगी या धन की बचत होगी। जैसे कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि प्रक्रियाओं को इस तरह संयोजित किया जाता है कि एक प्रक्रिया का काम होने के बाद जो उत्पादित हो रहा माल है वो दूसरी प्रक्रिया में तत्काल आसानी से वहीं के वहीं पहुंच जाता है, या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती, या श्रमिक एक स्थान पर खड़े खड़े ही कार्य करते हैं या अपने अगले श्रमिक को वहीं खड़े खड़े वह माल सुपुर्द कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में
श्रमिकों का एक स्थान दूसरे स्थान पर कम चलना, सामग्रियों का एक स्थान दूसरे स्थान पर कम परिवहन होने से हमारे उत्पादन की गति बढ़ती है, उत्पादन की लागत कम होती है, कम समय में उत्पादन मिलता है या धन और समय दोनों की ही बचत सुनिश्चित हो जाती है। अगला है प्रवाह का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। उत्पादन प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया से लेके अंतिम प्रक्रिया तक लगातार सामग्री का प्रवाह होते रहना चाहिए, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। या ये कहें कि एक प्रक्रिया से जब माल दूसरी प्रक्रिया को स्थानांतरित होता है तो दूसरी प्रक्रिया उस माल को प्राप्त करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। या ये कहें कि दूसरी प्रक्रिया अपना कार्य करके उस माल को तीसरी प्रक्रिया को पूर्व में ही दे चुकी हो। परिणाम, पहली प्रक्रिया का जैसे ही काम खत्म होगा दूसरी प्रक्रिया उसको प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगी। इस तरह दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्य किए जाने हैं वे उत्पादन कार्य करने के बाद तीसरी प्रक्रिया को वह माल स्थानांतरित होता है तो उस समय तीसरी प्रक्रिया भी उस माल को प्राप्त करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। यदि किसी प्रक्रिया में समय पर अपना कार्य पूरा नहीं किया तो इसका परिणाम ये होगा कि उसके पूर्व की प्रक्रिया का माल या तो वहीं पहली प्रक्रिया में रुकना पड़ेगा या दूसरी प्रक्रिया पर आ गया तो वहां अनावश्यक रूप से माल इकट्ठा हो जाएगा और समस्याएं आने लगेंगी। इसलिए प्रवाह के सिद्धांत के अंतर्गत यह प्रयास होता है कि एक प्रक्रिया से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से अगली प्रक्रिया, इस तरह लगातार माल का, सामग्री का एक स्थान दूसरे स्थान तक चलते रहना या प्रवाह होते रहना आवश्यक है। कहीं भी उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, तभी हम निर्धारित उत्पादन स्तर को प्राप्त कर सकेंगे या न्यूनतम लागत पर प्रमापित किस्म का माल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगला है अधिकतम लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार हर संयंत्र ढांचे का लोचपूर्ण होना आवश्यक है जिससे समयानुसार हम उसमें परिवर्तन या सुधार कर सकें या अद्यतन कर सकें और इस परिवर्तन के लिए हमें अधिक लागत की आवश्यकता नहीं हो। जब हम संयंत्र विन्यास की बात करते हैं तो हमें भविष्य की परिस्थितियों के बारे में पूर्व से ही ज्ञान नहीं होता कि भविष्य में हमें विस्तार करने की आवश्यकता होगी या उत्पादन को कम करना होगा या उत्पादन में कुछ परिवर्तन करना होगा। तो हम संयंत्र ढांचा तैयार कर समय इस बात का अवश्य ध्यान रखते हैं कि भविष्य में यदि हमें विस्तार करना है तो उसके लिए हमारे पास स्थल उपलब्ध हो या उस हिसाब से हम परिवर्तन करने की स्थिति में हो। यदि मांग में कमी आ गई है तो उसके अनुरूप हम कम उत्पादन करने की स्थिति में हो। साथ ही साथ यदि मांग में परिवर्तन हो गया है, हमारे उत्पाद में हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जैसे उसका आकार बदलने की आवश्यकता है या उसका रंग बदलने की आवश्यकता है या उसमें कोई और रासायनिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपने संयंत्रों के अभिन्यास में परिवर्तन करने की स्थिति में हो और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संयंत्र की मशीनों का पुनः कम लागत पर संयोजन कर सकें या ये कह सकते हैं कि समय अनुसार आवश्यकता पड़ने पर संयंत्र ढांचे में परिवर्तन और सुधार किए जाने की संभावना हमेशा बनी रहनी चाहिए और इस परिवर्तन की लागत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग या न्यूनतम प्रबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सामग्री और अन्य संसाधनों का समायोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उनके वहन और प्रबंधन पर न्यूनतम ध्यान और व्यय से भी अपेक्षित उत्पाद प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में हमारा संयंत्र संयोजन
या अभिन्यास इस तरह होना चाहिए कि प्रबंधन की लागत कम हो, बार बार प्रबंधन को निर्देश देने की, नियंत्रण करने की, पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता ना हो, या माल का आसानी से वहन एक से दूसरे स्थान पर हो सके। यदि बार बार प्रबंध को उत्पादन प्रक्रिया में पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है या बार बार उन्हें निर्देश देने की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्थिति में हमारा संयंत्र अभिन्यास जो है उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसलिए सिद्धांत ये बताता है कि सामग्री और संसाधनों का संयोजन इस प्रकार हो कि प्रबंधन को न्यूनतम ध्यान देने की आवश्यकता हो या कम व्यय पर भी हम अपेक्षित मात्रा में अपेक्षित किस्म का उत्पाद प्राप्त कर सकें, या ये कहें हम न्यूनतम पर्यवेक्षण और प्रबंधन का सिद्धांत का हमको संयंत्र अभिन्यास करते समय ध्यान रखना चाहिए। आगे है संतुष्टि और सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार एक श्रेष्ठ प्रबंध संयंत्र ढांचा वह है जो कर्मचारियों को हर क्षेत्र में संतुष्टि और सुरक्षा की अनुभूति कराता है। हमारा संयंत्र संयोजन ऐसा होना चाहिए कि श्रमिकों और कर्मचारियों कार्य करते समय अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त हो, या ये कह लिया जाए कि कार्य तो करें किंतु बीच बीच में यदि आराम के अवसर मिलते हैं तो कुछ क्षण विश्राम कर सके, या कुछ क्षण यदि बीच में कार्य के दौरान बैठने के अवसर मिलते हैं तो बैठने की व्यवस्था हो। श्रमिकों को ज़्यादा एक से दूसरे स्थान पर आने जाने की आवश्यकता ना हो। इतना भारी काम या इतना वजन वाला काम श्रमिकों से न करवाया जाए जिससे उनकी कार्य क्षमता या शारीरिक स्थिति जो है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। या ये कह सकते हैं कि श्रमिकों को अपने कार्य करते समय संतोष होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए कि वे जो है जो कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें संतुष्टि हो रही है या आराम महसूस हो रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा की भी अनुमति होनी चाहिए। हमारा संयंत्र विन्यास ऐसा होना चाहिए कि कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान मिले। यदि सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, संयंत्र के अंतर्गत बार बार दुर्घटनाएं होती हैं या विस्फोट होते हैं, या प्रक्रियाओं में उत्पादन के दौरान अग्नि लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या वे हमेशा भयाक्रांत रहते हैं कि पता नहीं कब दुर्घटना हो जाए और वे उससे प्रभावित हो जाएं। तो हमें संयंत्र संयोजन के अंतर्गत हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिकों की जो है सुरक्षा बनी रहे, श्रमिकों दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम से कम हो, या जहां पर इस तरह की दुर्घटना की संभावनाएं हो वहां सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो, पर्याप्त संकेत लगाए हों। संकेत इस तरह के हों जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए या आसानी से सबको दिख जाए। नेक्स्ट आता है धनाकार क्षेत्र के उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा संयंत्र ढांचा संयंत्र के धनाकार क्षेत्र के समुचित प्रयोग की विशेषता रखता है। धनाकार क्षेत्र से आशय ऐसा होता है कि एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पर, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु पर और तीसरे से चौथे बिंदु पर ये वर्गाकार आकृति में प्रक्रियाओं का संयोजन किया जाए, मशीनें इस क्रम में लगाई जाएं कि एक से दूसरे बिंदु पर, दूसरे से तीसरे बिंदु पर, तीसरे बिंदु चौथे बिंदु पर, इस तरह लगातार पहली प्रक्रिया से माल कच्चा माल कारखाने में प्रवेश करे और अंतिम प्रक्रिया भी हमारे पहली प्रक्रिया के पास में आके कहीं खत्म होती हो। तो इस तरह की स्थिति में संयंत्र के बीचों बीच में हमें पर्याप्त
खाली जगह मिल जाती है या वहां पर श्रमिक आसानी से एक दूसरे को देखते हुए या सुविधाजनक तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो सामान्य प्रयास ये होता है कि संयंत्र को वर्गाकार मशीनों का संयोजन किया जाए, ढांचे को इस तरह बनाया जाए कि वह घनाकार हो, किंतु साथ ही साथ भविष्य को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने उपलब्ध स्थान का सही उपयोग नहीं किया, एक के बाद दूसरी लगातार सीधी लंबवत मशीनों का अभिन्यास कर दिया, तो भविष्य में परेशानी हो सकती है, या ऐसी स्थिति में श्रमिकों को ज़्यादा चलना पड़ सकता है, परिवहन ज़्यादा होगा, तो निश्चितता उत्पादन में समय ज़्यादा लगेगा और उत्पादन की लागत ज़्यादा बढ़ेगी और भविष्य में विस्तार करते समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए घनाकार आकार में या घनाकार क्षेत्र के आधार का हमको संयंत्र विन्यास करते समय ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं हम संयंत्र ढांचे के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ प्लांट लेआउट। जब संयंत्र के अंतर्गत हम अभिन्यास करते हैं या ढांचे का निर्माण करते हैं तो निश्चित कुछ लाभ प्राप्त करने चाहते हैं या इसके कुछ लाभ होते हैं, इसीलिए हम इस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और बहुत विचार विमर्श करके या विशेषज्ञों की सलाह लेकर हम संयंत्र का अभिन्यास या ढांचे का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले है कर्मचारियों को लाभ, एडवांटेजेस टू वर्कर्स। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय अंग है या श्रमिक जीवित होते हैं और निश्चित वे अपने कार्य से प्रभावित होते हैं या उन्हें यदि अभिप्रेरित किया जाए तो वे ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक अच्छा संयंत्र ढांचा कर्मचारियों की मेहनत और सुरक्षा को सर्वोपरि ध्यान में रखता है कि कर्मचारी अपना कार्य तो करेंगे किंतु उसे उन्हें कार्य से संतुष्टि मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, साथ ही साथ वे सुरक्षित रह के कार्य कर पाएंगे। यदि सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका कर्मचारियों के कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उन्हें अनावश्यक काम में छूट मिलती है, अनुपयोगी श्रम नहीं करना पड़ता और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यदि अच्छा अभिन्यास किया गया है तो कर्मचारियों को वे कार्य नहीं करने पड़ते जिनको किए बिना भी उत्पादन हो सकता है या उन्हें थकान में कम थकान होती है या थकान अध्ययन करते हैं, हम गति अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं कि श्रमिकों की गतिविधियों को कम से कम रखा जाए, कम से कम एक से दूसरे स्थान पर चलना पड़े, तो इससे अनुपयोगी श्रम नहीं होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था होगी तो श्रमिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और निश्चिंत होकर कार्य कर सकेंगे। तो किसी भी संयंत्र विन्यास के अंतर्गत कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी संतुष्टि का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम प्रबंध के अंतर्गत कुछ जो तकनीक है जैसे गति अध्ययन है, मोशन स्टडी है, थकान अध्ययन है, फैटिग स्टडी है, इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे आते हैं प्रबंधन को लाभ, एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। संयंत्र विन्यास का लाभ प्रबंधकों को भी प्राप्त होता है। संयंत्र ढांचा एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया का संधारण करता है जो उत्पादन में पैदा होने वाले अवरोध, अनियमितता और अनपेक्षित परिणामों से बचाता है। हम मशीनों को इस तरह संयोजित करते हैं कि उत्पादन लगातार होता रहे, निर्बाध गति से उत्पादन कार्य होता रहे, किसी तरह की अनियमितता न हो या लगातार उत्पादन होता रहे, तभी हमें अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। यदि हमने अच्छा संयोजन किया है तो किसी भी स्थान पर किसी भी प्रक्रिया में अवरोध नहीं होगा। इसलिए हेतु हम मशीनों को हमारे उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का आकार, उत्पादन की प्रक्रिया, इनको ध्यान में रखते हुए
हम संयंत्रों के अंतर्गत अभिन्यास या मशीनों का ढांचा तैयार करते हैं। जैसे हमारा प्रयास हमेशा ये होता है कि किसी भी प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से माल का एकत्रीकरण ना हो। जितने समय में वह प्रक्रिया अपना कार्य कर पाती है, उतने समय बाद ही दूसरी उससे पूर्व की प्रक्रिया का माल वहां पर पहुंचना चाहिए, ताकि किसी भी प्रक्रिया पर अनावश्यक रूप से माल इकट्ठा नहीं होगा। या यदि मशीनों में मरम्मत की आवश्यकता होती है तो हम ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि शीघ्रतापूर्वक हम मरम्मत का कार्य कर सकें, या समय समय पर मशीनों को न खराब होने की स्थिति में भी उनका अनुरक्षण किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए, उनमें ग्रीस तेल आदि समय समय पर लगाए जाएं। जो कल पुर्जे घिस गए हैं या पुराने हो गए हैं, जिनको लगता है कि निकट भविष्य में खराब हो जाएंगे, उन्हें खराब होने के पहले ही बदल देना चाहिए, जिससे लगातार मशीनें चलती रहेंगी, कोई अनियमितता नहीं होगी और हमें वांछित परिणाम ही प्राप्त होंगे। इससे प्रबंधन के धन, समय और ऊर्जा की बचत होती है। यदि अवरोध रहित, अनियमितता रहित और अनपेक्षित परिणाम रहित कार्य होता है तो निश्चितता प्रबंध का धन और समय तथा ऊर्जा की बचत होती है, या ये कह लीजिए कम लागत पर कम समय में कम शक्ति का प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को प्राप्त करते हैं। और यदि हम उत्पादन को कम लागत पर उच्च किस्म का प्राप्त कर रहे हैं तो हम प्रतिस्पर्धा का आसानी से सामना कर सकते हैं, हम अधिक प्रतियोगी बनकर अपने माल का बाजार में विक्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन प्रक्रिया को लाभ। संयंत्र ढांचा एक ऐसी कार्यप्रणाली को जन्म देता है जो उत्पादन प्रक्रिया को सुगम, सरल, एक रूप और उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संयंत्र विन्यास या संयंत्र ढांचे की जब हम बात करते हैं, मशीनों को क्रमबद्ध करने की बात करते हैं, तो हम उत्पादन प्रक्रिया को इस तरह निश्चित करते हैं कि सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक कार्य होता रहे, कार्य में एक रूपता रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और उत्पादन बनने में यह कार्य लगातार होता रहे, हमारे उत्पादन में किसी भी तरह की समस्या ना आए, हमारा कार्य, सभी प्रक्रियाओं कार्य सुगमता से चलता रहे, लगातार चलता रहे। इससे कार्यों का सुनिश्चित सुनियोजन संभव होता है और प्रक्रियाओं का से बेहतर उत्पादन संभव होता है। यदि हमारी मशीनों का क्रम व्यवस्थित है, हमारे उत्पादन की प्रक्रिया के अनुरूप है, हमारे पास जो उपलब्ध मशीनें हैं वे उत्पादन की प्रक्रिया के अनुरूप संयोजित की गई हैं, निर्बाध रूप से कार्य कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमने पूर्व में प्रमाप निश्चित किए हैं, उस प्रमापों के अनुरूप ही हम उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी प्रक्रियाओं का उत्पादन बेहतर तरीके से संभव हो सकता है। लास्ट है उत्पादन नियंत्रण मिलाव, एडवांटेजेस इन प्रोडक्शन कंट्रोल। जब हम उत्पादन नियोजन की बात करते हैं तो साथ में उत्पादन नियंत्रण की भी बात होती है। नियंत्रण का आशय ये होता है कि हमने पूर्व में जो योजना बनाई है, वास्तव में जब हमें कार्य कर चुके होते हैं, जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका हम योजना में निश्चित किए गए लक्ष्यों से तुलना करते हैं, या ये कह लीजिए कि लक्ष्य और वास्तव में जो कार्य निष्पादन हुआ है प्रत्येक स्तर पर इनकी तुलना करते हैं और अंतर या विचरणों को ज्ञात करते हैं। जो अंतर होता है उनकी जांच करते हैं और भविष्य में उन अंतरों को या उन विचरणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, या ये कह लीजिए एक बेहतर संयंत्र ढांचा निर्बाधित और एक रूप उत्पादन प्रक्रिया का जनक होता है और इस तरह तय सीमा में प्रभावी उत्पादन संभव हो पाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें
कि जो हमने पहले ही लक्ष्य रखा था, जो समय सीमा रखी थी, जो उत्पादन की लागत के बारे में लक्ष्य रखे थे, उनके अनुरूप हम कार्य करने की स्थिति में होते हैं, या प्रमापित उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के लक्ष्य और वास्तव में उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के प्राप्त किए गए लक्ष्यों की तुलना करते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि जो हमने समय सीमा निर्धारित की है, जो उत्पादन की मात्रा निश्चित की है, जो उत्पादन की लागत के बारे में अनुमान लगाएं, उनको हम प्राप्त कर सके। तो दूसरे शब्दों में संयंत्र विन्यास तय समय सीमा में प्रभावी उत्पादन को संभव बनाता है तथा उत्पादन नियंत्रण सुगमता से किया जा सकता है, या हम अपने लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन पर नियंत्रण कर सकते हैं और न्यूनतम लागत पर उच्च किस्म का माल हम पर्याप्त मात्रा में या पूर्णधारित मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।